ओ जय माता दी धर्म प्रेमियों। आज सनातन संग्रह चैनल आपके लिए एक अत्यंत दिव्य प्रस्तुति लेकर आया है। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्री कीलक स्तोत्र का संपूर्ण शुद्ध हिंदी अनुवाद अर्थात हिंदी में भावार्थ। कीलक स्तोत्र के पाठ से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है, सुख समृद्धि सौभाग्य आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है तथा तंत्र मंत्र के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और परम शांति मिलती है। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ के लिए अति आवश्यक माना जाता है। मेरे धर्म प्रेमियों, हमारे जीवन में कीलक स्तोत्र के बहुत लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। देवी दुर्गा की कृपा से सभी इच्छाएं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह शत्रुओं का नाश करने और उन पर विजय प्राप्त करने में सहायक है। पाठ करने वाले को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पाठ करने वाले को यह आरोग्य प्रदान करता है और रोगों से मुक्ति दिलाता है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देता है, अर्थात सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह मानसिक शांति, एकाग्रता और जीवन में सकारात्मकता लाता है तथा परम मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना पाठ अधूरा माना जाता है। मेरे धर्म प्रेमियों, हम कीलक स्तोत्र का पाठ कैसे करें, आइए जानते हैं। इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से विधिवत रूप से करना चाहिए अथवा ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता से उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल मिलता है, जबकि मंद स्वर से अल्प फल की प्राप्ति होती है। गणेश मंत्र का जाप करने के बाद कीलक स्तोत्र का पाठ करना अधिक प्रभावी माना जाता है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित कीलक स्तोत्र के गूढ़ रहस्यों, श्लोकों के भावार्थ और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में समझेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र, श्लोक और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उन सभी तक शुद्ध हिंदी भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और अंत तक सुनें, लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे श्रद्धालु गणों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित कीलक स्तोत्र का हिंदी में भावार्थ। जय माता दी। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। ओम श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकीलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवों की अर्थात देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव शंकर ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जाप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती जी की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती माँ प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती।
इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित करके रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों और मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को पसंद करें, अंत तक ध्यान लगाकर सुनें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी।